नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ही पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि हम सिलेबस तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, और हम बताना चाहते हैं कि जो है हमारा चैप्टर 1 हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो हम मैट्रिक्स को शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट सवाल पर ना जाकर जो है पहले कुछ थ्योरी को पढ़ लेते हैं। जो थ्योरी ये है, ये थ्योरी आपको अपने जो पेपर में आप देंगे उसमें 2 नंबर या 4 नंबर में आपको इस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो थ्योरी हम देख लेते हैं। तो आप व्यू हम पढ़ते हैं। अब तो आप व्यू होता क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे। इसका डिफिनीशन देखते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रमित सारणी है यदि यमन संख्याओं के समुच्चय के अवयव को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों के एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इसे यम गुणे यन क्रम का आव्यूह कहा जाता है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का, ठीक है, आयताकार क्रमित सारणी है। देखिए आप, एक आयताकार क्रमित सारणी है यहाँ पर, ठीक है। उसका क्या कहा है, संख्याओं, संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 आप ले सकते हैं। एंड फलन जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी यहाँ पर रख दीजिएगा आप लोग। तो ये जो बन के आ रहा है, ये क्या है आपका, एक सारणी है। क्या है, एक आव्यूह है। आव्यूह के रूप मतलब आयताकार सारणी बन के आ रहा है। तो ये जो व्यवस्थित किया गया है इस जो रूप में यम गुणे यन, मतलब ये क्या लिखा है, एक ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बताएंगे, भी परेशान मत होइए आप लोग। आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इसे यम गुणे यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा, समानता किसी आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है। मतलब आव्यूह को आप एक कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे। आप कोई ज़रूरी नहीं कि ए से ही व्यक्त कर सकते हैं, आप बी से भी व्यक्त कर सकते हैं, सी से भी, डी से भी, ए से भी, जेड से भी, मतलब किसी भी अक्षर से आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, और देखिएगा, ए बराबर ए आई जे यम गुणे यन, मतलब इस रूप में भी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा, ये देखिएगा, मतलब ये बराबर A11 A12 A13 A1n। ठीक है, कहने का मतलब जो है A11 A12 A13 जो है, अगर इसका आप मान n का मान जो है 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 जो भी रखेंगे वो तो आपको होता चला जाएगा। ठीक है, अभी इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। मतलब ये इसको जो, मतलब इसे जो ऐसे गया है, जो ये ऐसे गया है, क्या ये क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, और जो ये मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं इसको क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम देखते हैं। देखिएगा, क्षैतिज रेखाएं A11 A12 A13, ठीक है, ये सब क्या है, कहने का मतलब जो ऐसे गया है A11 A12 A13 जो A11 ये गया है, ये सब क्षैतिज रेखाएं हैं। और क्षैतिज रेखाएं को हम लोग पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। वो ऊर्ध्वाधर रेखा जैसे A11 हो गया, A22 हो गया, A31 हो गया, ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। क्या है, वर्टिकल लाइंस। इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा, ये जो मतलब जो सारणी, जो आयताकार सारणी है, ये जो आपका मैट्रिक्स है, आव्यूह है आपका, इसके अंदर जो मतलब जो संख्याएं दी गई हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट इसे कहते हैं, अवयव इसे कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, उदाहरण भी हम दिए हैं फ्रेंड्स, उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसके अवयव जो अंदर, जो मतलब सारणी के जो अंदर होता है ना भाई, वो आपका क्या, अवयव कहलाता है यार। अवयव क्या कहलाता है, अवयव, एलिमेंट कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 क्या आपके अवयव हैं यार। और देखिएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति हो गया, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं नोट। ये मतलब नोट्स में क्या है, देखिएगा, किसी आव्यूह ए बराबर ए आई जे यम गुणे यन को छोटा कोष्टक लगाकर ए आई जे यम गुणे यन या माड लगाकर ए आई जे यम गुणे यन से भी व्यक्त किया जा सकता है। कहने मतलब आव्यूह को आप लोग किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड दी गई हैं, तो आप लोग 3 तरीक़ों से आप आव्यूह को व्यक्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात। और आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, बहुत मेहनत करके बनाए हैं फ्रेंड्स, बड़ी दिमाग लगाए हैं। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है। यहाँ से जो है 2 नंबर का तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, एकदम कन्फर्म दिमाग में बैठा दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला हमारा क्या है, स्तंभ आव्यूह। आप लोग जो मतलब डिफिनीशन हम लिखे हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप तुरंत के तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, ठीक है। देखिएगा स्तंभ आव्यूह होता क्या है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी आव्यूह में, आव्यूह जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं, केवल एक स्तंभ हो, ठीक है, केवल एक स्तंभ हो, देख लीजिएगा 1 2 3, ये आपका मतलब जो इसे खड़ी लाइनें जो होती हैं उसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो केवल एक स्तंभ हो, यहाँ पर एक ही कॉलम दिया गया है, एक ही स्तंभ है, तो यहाँ पर एक ही स्तंभ तो है, तो इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं बस। इसमें पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, तो पंक्तियों की संख्या एक से अधिक है ही है, कहने का मतलब क्या, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे दिया गया है, जो मतलब पड़ी हुई लाइनें हैं 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 भी हो सकता है, 3 2 3 4 5 भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया भी गया है, ठीक है। और देख लीजिए मतलब जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर हम बताए थे कि आप लोगों को अभी समझा देते हैं। यहाँ पर जो 3 × 1 क्रम का स्तंभ आव्यूह, मतलब ये क्रम क्या होता है, जिसे 3 × 1 है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही मतलब बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये 3 × 1 क्या है, जो 3 मतलब जो 3 पहले दिया है ये हमारा क्या होता है, रो होता है, रो मतलब पंक्ति होता है। और जो 1 हमारा है वो क्या होता है, कॉलम होता है, क्या होता है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हमारा क्या होता है, रो होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो 3 × 1, यहाँ पर 3 रो हैं 1 कॉलम है, ठीक है, 3 रो 1 कॉलम फ्रेंड्स। तो देखिएगा 1 2 मतलब क्या, कॉलम क्या, 1 2 3 मतलब एक ही कॉलम तो है, एक ही तो कॉलम है। और यहाँ पर जो एक, इसे एक इधर मतलब इधर भी हम जा सकते हैं, इधर भी हम जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो क्या हमारा कॉलम कितना है, 3 है, मैं कॉलम रो कितना है, 3 है, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात को। अब देख लेते हैं दूसरा, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जिस प्रकार आपका स्तंभ आव्यूह का डिफिनीशन बताया गया उसी प्रकार पंक्ति आव्यूह का भी है। यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें स्तंभों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। तो ठीक है, मतलब डिफिनीशन से ही मतलब स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो है आप लोग इंटर करके आए ही होंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में तो आधा तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो b बराबर कितना दिया है, एग्जाम्पल में कितना दिया है, 1 2 3, और ये हमारा ऑर्डर कितना है, 1 × 3। यहाँ 1 × 3 क्रम का पंक्ति आव्यूह है, जिसमें एक पंक्ति था 3 स्तंभ है। अब आप लोग जो है एक पंक्ति था 3 स्तंभ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा, 1 × 3, बस आपका सब चीज़ हर एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा आराम से, ठीक है। 1 2 3 कितना, रो कितना है, रो कितना है, एक रो है, कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। पहला हमारा क्या होता है, रो होता है, एंड सेकंड हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात को। और देख लेते हैं क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो क्षैतिज आव्यूह कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, a बराबर 1 2 3 4 5 6। अब जो डिफिनीशन दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां क्या होती हैं, 1 2, यहाँ पर कितने पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, स्तंभों से कम हो, स्तंभ कितने हैं, 3 हैं, तो इसमें क्या है, स्तंभ 3 हैं और पंक्तियां कितनी हैं, 2 हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब देखिएगा एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है क्योंकि इसमें 2 स्तंभ तथा 3 पंक्तियां हैं। जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो, स्तंभों की संख्या इसमें कितनी है, 2 है, पंक्तियों की संख्या से
कम है, पंक्तियाँ कितनी है 3 है, तो भाई क्या है पंक्तियाँ ज़्यादा हैं और स्तंभ क्या है कम है, इसलिए क्या है ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ठीक है, और देखते हैं वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वर्ग आव्यूह जो है आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चंस वर्ग आव्यूह जो मतलब हम 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे, ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में आया था। देखते हैं वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब आप लोग पंक्ति तथा स्तंभ में आप लोग जान गए होंगे कि पंक्ति स्तंभ किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात। पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम मतलब बता दिए हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है, जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो पंक्ति कितना है 2 है हमारा, स्तंभ कितना हमारा 2 है हमारा, तो 2 गुणे 2 का ये है, पंक्ति भी समान है 2 है और क्या है और वर्ग स्तंभ भी हमारा 2 है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या है वर्ग आव्यूह है, चाहे 2 गुणे 2 का हो, चाहे 3 गुणे 3 का हो, चाहे 4 गुणे 4 का हो। ठीक है, कहने का मतलब जो पंक्तियों की संख्या हो वो स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, और छठवां हमारा क्या है मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल। यदि a बराबर a i j m गुणे n एक n आव्यूह हो तो आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए i बराबर j हो तो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अतः a11 a22 a33 a आदि विकर्ण के अवयव हैं। अब देखिएगा समझिएगा इस चीज़ को। यदि a बराबर a i j m गुणे n एक n आव्यूह हो तो आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए i बराबर j हो तो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। देखिएगा तो 3 7 जैसे ये हमारा a बराबर दिया है 3 4 5 6 7 8 2 3 1, मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लें, तो आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो विकर्ण पर कौन है, विकर्ण पर कौन है 3 7 1 ये क्या है विकर्ण पर है, तो ये क्या कहलाएंगे विकर्ण कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएंगे। चित्र में ए के विकर्ण 3 7 तथा 1 है, क्या है 3 7 तथा 1 है। ठीक है, और देख लेते हैं अदिश आव्यूह क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। जिस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों शेष शून्य हों उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देखिएगा जिस विकर्ण आव्यूह के, आपको विकर्ण आव्यूह मालूम होगा फ्रेंड्स, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं उसका हमने अभी बताया। विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, विकर्ण के मतलब जितने भी अवयव हों उसमें क्या था 3 7 1 था। ठीक है, अलग अलग था उसका मान, इसमें कह रहा है विकर्ण के सभी अवयव क्या हों बराबर हों और शेष सभी शून्य हों। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी हमको समझ में आ जाएगा। विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, 4 4 4 बराबर हैं इसके अवयव। ठीक है, और शेष सभी क्या हैं शून्य हैं, तो उसे क्या कहेंगे अदिश आव्यूह कहते हैं। ये दुनिया भर का पचरा लिखा गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मतलब वो चीज़ समझना है कि मतलब कह क्या रहा है डिफिनीशन में। ठीक है, वो पचरा नहीं लिखेंगे तभी भी आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। देखिएगा ये देखिएगा इकाई आव्यूह, ये भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकाई आव्यूह जो है ये जो है लखनऊ जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का जो एग्ज़ाम था एंट्रेंस एग्ज़ाम का 3rd सेमेस्टर का, उसमें तो आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दोस्त हमारा जो बता रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए। देखिएगा इकाई आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 तथा शेष सारे अवयव शून्य हो वो इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह को तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। इसका जो है इकाई आव्यूह मतलब इसका इंग्लिश में क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह में जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 तथा शेष सारे अवयव शून्य हो, जो मुख्य विकर्ण है वो 1 हो। मुख्य विकर्ण देखिएगा यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है उससे आपका मतलब तुरंत के तुरंत आपका स्पष्ट हो जाता है। जो एग्जाम्पल आप देखते हैं वहाँ से आपका तुरंत ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर डिफिनीशन पढ़िएगा और एग्जाम्पल को भी देखिएगा ध्यान से। एक वर्ग आव्यूह
एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 का होता है, 3 गुणे 3 का होता है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। जिसमें मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण क्या होता है, सभी अवयव एक तथा शेष सारे, तो मुख्य विकर्ण एक एक हो गए और शेष सारे अवयव शून्य हो, 0 0 हो गया, तो क्या कहलाता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात। और देखते हैं अगला 9वां, शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, यदि किसी आव्यूह के सारे तत्व, सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट इज जीरो, देन जीरो मैट्रिक्स, देन इट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसे जीरो से सूचित करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे जीरो से सूचित करते हैं। कहने का मतलब या शून्य या रिक्त आव्यूह आप किसे कहते हैं, यदि किसी आव्यूह के सारे एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, मतलब जो इसके अंदर रखा हुआ, जो सारणी के अंदर जो रखा हुआ है, ये क्या सब एलिमेंट हैं, तो जब सारे शून्य रहेंगे तो वह क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। चाहे 2 गुणे 2 का हो, चाहे 2 गुणे 3 ऑर्डर का हो, चाहे 3 गुणे 1 ऑर्डर का हो, चाहे 4 गुणे 1 ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर का हो, अगर पूरा उसका अवयव जो शून्य रहेगा तो हमारा क्या शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। अब देखते हैं त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, ट्राइगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग, हम कितनी बार आप लोगों को बता रहे हैं कि एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा और जो है डिफिनीसन, मतलब एग्जाम्पल देखिए और डिफिनीसन पढ़िए, आपका तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के, तो मुख्य विकर्ण 1 1 3 है हमारा, के ऊपर अथवा नीचे, एक ऊपर हो गया, ऊपर देखो ये ऊपर हो गया और नीचे हमारा ये हो गया, नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो विकर्ण के नीचे है ये, और विकर्ण के ऊपर है, और जो है इस जो त्रिभुजीय आव्यूह को भी दो भागों में बांटा गया है, एक उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे, क्या मुख्य विकर्ण के नीचे, कहाँ गया, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे, ये हमारा मुख्य विकर्ण है, ये क्या है, नीचे है, नीचे है, सारे अवयव शून्य हो, ये हमारा क्या है, यहाँ पर जो सारे अवयव क्या हैं, शून्य है, ये मुख्य विकर्ण के नीचे है, उसके सारे अवयव शून्य हैं, तो क्या वो क्या कहलाएगा, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, ऊपर के सभी अवयव, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है, ये ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है हमारी बात। अब देखते हैं 11 नंबर, उप आव्यूह क्या है। किसी आव्यूह के कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह के कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। सब मैट्रिक्स देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिएगा 1 2 5 6, मतलब उसको अलग अलग पार्ट में लिखा जाए, 1 2 5 6 को एक अलग पार्ट में, 3 4 7 8 को एक अलग पार्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 3 4 5 दिया होता, इतने पार्ट को जो है, इतने मतलब इतना जो पार्ट है इसको आप अलग लिखते, इतना पार्ट को हम अलग लिखते, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स कहलाता। ठीक है, और देखिए हमारा 12वां क्या है, समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स आप लोग जानते ही हैं, मतलब जो जिसे यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल से देखिएगा स्पष्ट हो जाएगा। ए बराबर 1 2 3 4 दिया है, बी बराबर भी 1 2 3 4 दिया है, जो ए में एलिमेंट है वही बी में भी वही चीज़ लिखा गया है, जो बी में भी वही एलिमेंट है, तो क्या है, ए बराबर बी है। ठीक है, तो वह क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह कहलाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मतलब आव्यूहों पर संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी बच्चों का मतलब कल्याण हो जाए, ना कि तुम्हारा ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद दोस्तों, लौटते हैं अगले वीडियो में।